अपनी पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रह रहे बेटे से वीडियो चैट करते समय पूछ ही बैठी, बेटा कभी पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? बेटा बोला, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ, मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने कभी सुना भी है? माँ मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे डार्विन के बारे में जानती हूँ बेटा। उसने जो भी सोच की वो सनातन धर्म के लिए बहुत ही पुरानी खबर है। हो सकता है माँ, बेटे ने भी व्यंग पूर्वक कहा। यदि तुम विषय में इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो, माँ ने भी प्रतिकार किया। क्या तुमने भगवान विष्णु के 10 अवतार के विषय में सुना है? बेटे ने सहमति से कहा, हाँ, लेकिन 10 अवतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना? माँ फिर बोली, बेटा लेना देना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा डार्विन क्या नहीं जानता। पहला अवतार था मत्स्य यानी कि मछली, क्योंकि जीवन पानी से ही आरंभ हुआ है। ये बात सही है या नहीं? बेटा अब ध्यान पूर्वक सुनने लगा। उसके बाद था दूसरा अवतार था कूर्म यानी कि कछुआ, क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला गया। एम्फीबियन कछुए ने समुद्र से धरती पर जीवन के विकास को दर्शाया। तीसरा अवतार था वारह अवतार यानी कि सुअर, यानी कि वो जंगली जानवर जिसमें अधिक बुद्धि नहीं होती। तुम उसे डायनासोर कहते हो, बेटे ने सहमति जताई। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवरों को बुद्धि से कैसे विकसित किया गया। 5वें वामन हुए, जो बोना वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, वानर और मानव। मानव ने विकास की लड़ाई जीत ली। बेटा 10 अवतार की कथा सुनकर स्तब्ध रह गया। माँ ने बोलना जारी रखा। बेटा 6ठा अवतार था परशुराम, जिनके पास शस्त्र कुल्हाड़ी हथियार थे, जो दर्शाते हैं उस मानव को जो गुफा और वन में रहकर गुस्सैल और असामाजिक थे। 7वां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, प्रथम सामाजिक व्यक्ति जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त सृष्टि का आधार। 8वां अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, राजनेता, राजनीतिज्ञ और प्रेमी, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए दर्शाया कि कैसे सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है। बेटा विस्मित चकित सा सुनता रहा। माँ ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित रखी। 9वां अवतार थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह में उन्हें मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की संचार की। बुद्धम शरणम गच्छामि। और 10वां अवतार थे कालकी। 10वां अवतार होंगे कालकी, वो मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, वह मानव जो अनुवांशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा। बेटा अवाक विस्मित सा माँ को देखता रह गया। माँ ने अपने वैज्ञानिक बेटे का दिमाग साफ कर दिया। अंत में वह बोल पड़ा, ये अद्भुत है माँ, हिंदू दर्शन वास्तव में अर्थपूर्ण है। तो मित्रों, वेद, पुराण, ग्रंथ आदि सब अर्थपूर्ण है, सिर्फ आपके देखने का नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, फिर चाहे वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक। थैंक यू।